Hi everyone, welcome to Knowledge of Law. In this video we talk about POCSO Act 2012 and with the amendment 2019. Guys, POCSO Act में अब तक हमने आपके साथ सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 33 तक 1 by 1 आपके साथ डिस्कस किया है. अगर आपने पहले की वीडियो को वॉच किया है वेल एंड गुड. अगर आपने पहले की वीडियो को वॉच नहीं किया तो प्लीज़ आप उन वीडियो को वॉच कर लीजिए फॉर द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. नाउ लेट्स स्टार्ट इन दिस वीडियो. गाइज, जो हमारा POCSO एक्ट है इसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 8. गाइज, चैप्टर 8 जो है हमारा ऑलरेडी कंटिन्यू हम कर रहे थे. तो जो चैप्टर 8 है ये डील करता है प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट्स एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस. इसका मीनिंग ये है कि स्पेशल कोर्ट की पावर क्या है एंड जो स्पेशल कोर्ट रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट होती है, बच्चे की एविडेंस होती है, तो गाइज उसका प्रोसीजर क्या है ये मेंशन किया गया हमारे चैप्टर 8 के 1 by 1 सेक्शंस में. तो इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट 2 सेक्शन, सेक्शन 34, सेक्शन 35. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट सेक्शन 34. सेक्शन 34 जो है वो डील करता है प्रोसीजर इन केस of commission of offence by child and determination of age by special court. इसका मीनिंग ये है कि अगर जब ऑफेंस जो है वो कमिट किया जा रहा है किसी चाइल्ड द्वारा, चाइल्ड मीन्स जिनकी एज 18 ईयर से कम की है, तो तब उसका प्रोसीजर क्या होगा. तो गाइज इसका सबसेक्शन 1 देखते हैं. सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट होता है वेयर एनी ऑफेंस under this act committed by a child, such child shall be dealt with under the provision of the Juvenile Justice Case and Protection of Children Act 2015. इसका मीनिंग ये है कि अगर किसी बच्चे के द्वारा जिसकी एज 18 ईयर से कम की है, ठीक 17 साल के किसी बच्चे ने ऐसा एक्ट कमिट कर दिया जिस 17 साल से 17 प्लस 2 मंथ का है, उसने एक्ट कमिट कर दिया, बट गाइज आता तो वो अभी भी चाइल्ड में है ना, जब तक उसकी एज 18 ईयर कंप्लीट नहीं हो जाती. तो उसका जो होगा गाइज, अगर वो बच्चा कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करता है तो गाइज वो जुवेनाइल जस्टिस में उसे फॉलो किया जाएगा, जो हमारा होता है केस प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015. ठीक, सबसेक्शन 2 बात करता है कि जब कोर्ट को कोई भी ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है कि जो बच्चा है वो चाइल्ड है या फिर नहीं. इसे बियर लैंग्वेज देखते हैं. इफ़ एनी क्वेश्चन अराइज इन एनी प्रोसीडिंग बिफोर द स्पेशल कोर्ट वेयर अ पर्सन इज अ चाइल्ड और नॉट. ठीक है, यहाँ पर स्पेशल कोर्ट को उनके सामने एक क्वेश्चन अराइज होता है स्पेशल कोर्ट के सामने कि जो जिसने ऑफेंस कमिट किया है उसकी एज 18 ईयर से कम की है, वो बच्चा है या नहीं है, ठीक, वो चाइल्ड है या नहीं है. Such question shall be determination by the special court after satisfying itself about the age of such person. It shall record in writing its reason for such determination. यहाँ पर यही बोला गया है कि जब कोर्ट जो है स्पेशल कोर्ट है वो उसके ऊपर गाइज वो उसके ऊपर सर्च तो करेगी, करवाएगी फिर, ठीक, उस चीज़ को तो वो देखेगी. सर्च का हम नॉर्मल आपको बता रहे हैं कि उस चीज़ के ऊपर तो कोर्ट देखेगी कि हाँ भाई उसकी एज कितनी है. उसकी एज को यहाँ पर प्रूव करने के लिए, उसके स्कूल से उसकी एज को सेटिस्फाइड होने के लिए, उसके जो स्कूलिंग जहाँ पर भी उसकी स्कूलिंग हुई होगी वहाँ से उसका जो भी उसके सर्टिफिकेट्स होंगे, 10th का सर्टिफिकेट हो गया, जहाँ फिर वो 10 से कम है तो जब भी उसकी स्कूल में जब उसने अपना नाम रजिस्टर एडमिशन ली होगी वो उसका रजिस्टर मंगवाया जाएगा स्कूल का. ठीक है, उससे क्या है कि उसका रिकॉर्ड मंगाया जाएगा उसके स्कूल के द्वारा, जहाँ फिर गाइस क्या होगा कि मेडिकल के द्वारा भी, मेडिकल जो टेस्ट वगैरह होता है उसके द्वारा भी पता चल जाता है आजकल कि हाँ बच्चे की एज कितनी है. तो जब कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा कि कोर्ट उस चीज़ को विद द रीज़न रिकॉर्ड करवाएगी. ठीक है, कि क्या क्या उसमें है. ठीक, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है उसके बाद उसकी राइटिंग में उसे इस चीज़ को मेंशन किया जाएगा बच्चे की एज को. सबसेक्शन 3 क्या बात करता है? सबसेक्शन 3 बात कर रहा है कि जो हमारा सबसेक्शन 2 है, ठीक, अगर उसमें बच्चे की एज करेक्ट दी गई है या ठीक है या नहीं दी गई, अगर बच्चे की एज जो है वो करेक्ट नहीं दी गई तो तब क्या होगा. सबसेक्शन 2 में अगर बताया गया कि बच्चे की एज करेक्ट नहीं दी जाती तो कोर्ट अगर कोई भी ऑर्डर लेती है, ठीक, कोई ऑर्डर करती है स्पेशल कोर्ट, तो गाइज वो इनवैलिड नहीं होगा. बियर लैंग्वेज आपके साथ रीड कर देती हूँ. नो ऑर्डर मेड बाय द स्पेशल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड merely by any subsequent proof that the age of a person as determined by it under subsection 2 was not the correct age of that person. ठीक, दैट्स इट. इसमें यही बात की गई है कि अगर बच्चे की जो एज है जो भी मेंशन की गई है सबसेक्शन 2 के द्वारा, अगर वो करेक्ट नहीं है तो कोर्ट ड्यूरिंग दैट टाइम कोई भी ऑर्डर करती है, ठीक, दैट इज़ नॉट अ वैलिड, वो वैलिड होगा, इनवैलिड नहीं होगा. दैट इज़ नॉट अ इनवैलिड, वो वैलिड ऑर्डर होगा. ठीक है गाइज, अब आपको दोबारा से इसकी एक रिवीजन ले देती हूँ क्विकली. सबसेक्शन जो सेक्शन 34 है इसमें बताया गया है कि अगर बच्चे की एज जो है वो गाइज 18 ईयर से कम की है तो तब उसका क्या प्रोसीजर होगा. सबसेक्शन 1 बोल रहा है कि जब बच्चे की एज 18 ईयर से कम की है उसके ऊपर क्या लगेगा गाइज, एक्ट जुवेनाइल जस्टिस
प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के अंडर उस बच्चे को डील किया जाएगा। ठीक है, सब सेक्शन 2 बोल रहा है कि अगर कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन अराइज होता है कि बच्चे की जो एज है वो बच्चे की एज 18 ईयर है या नहीं है, तो गाइस कोर्ट जब सेटिस्फाइड हो जाएगी उसके बाद उसकी जो रिकॉर्ड है वो राइटिंग में उसके रीज़न भी उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक, अब सब सेक्शन 3 में बताया गया है कि अगर बच्चे की जो एज है वो करेक्ट नहीं होती, बच्चे की जो एज है वो करेक्ट नहीं होती, तब क्या होगा, तो गाइस तब ये होगा कि जब भी कोर्ट उस ड्यूरिंग दैट टाइम कोई ऑर्डर पास करती है, कोई ऑर्डर करती है, तो वो इनवैलिड नहीं माना जाएगा, वो उस ऑर्डर को वैलिड माना जाएगा। ठीक, अब बात हो रही है सेक्शन 35 की। सेक्शन 35 ये बोल रहा है कि पीरियड बच्चे का, अभी बात हो रही है कि बच्चे के जो एविडेंस है, ठीक, वो किस पीरियड के दौरान होगी, पीरियड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ चाइल्ड एंड डिस्पोजल ऑफ केस। इसका मीनिंग यही है कि नॉर्मल लैंग्वेज में बताती हूँ आपको याद करने की ट्रिक कि हाँ, बच्चे की जो रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट होनी है कितने टाइम में होगी एंड जो केस है हमारा वो कितने टाइम में डिस्पोजल ऑफ हो जाएगा। इसमें सब सेक्शन 1 जो है ये बता रहा है कि 30 डेज़ के अंदर जब जो कोर्ट है कॉग्निजेंस ले लेती है उस टाइम से, ठीक, 30 डेज़ के अंदर अगर कोई भी डिले होती है तो उस रीज़न को कोर्ट मेंशन किया जाएगा स्पेशल कोर्ट के द्वारा जब भी रिकॉर्डमेंट स्टेटमेंट होगी। ठीक है, इसे बेयर लैंग्वेज आपके साथ रीडिंग कर देती हूँ। द एविडेंस ऑफ द चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड विद द पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 डेज़ के अंदर ऑफ द स्पेशल कोर्ट। ठीक है, टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। ठीक है, जब कोर्ट के द्वारा कॉग्निजेंस लिया जाएगा उस दौरान 30 डेज़ के अंदर बच्चे की रिकॉर्ड जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड की जाएगी। एंड रीज़न फॉर डिले, अगर कुछ में डिले होता है तो उसका रीज़न मेंशन किया जाएगा। इफ़ एनी शैल बी रिकॉर्ड बाय दी स्पेशल कोर्ट के सामने। ठीक है, अगर कोई ऐसा कुछ होता है, डिले होता है तो। सब सेक्शन 2 क्या बोलता है सेक्शन 35 का कि इसमें गाइस आपको 1 ईयर का टाइम पीरियड बताया गया है कि जब जो हमारी स्पेशल कोर्ट है वो कॉग्निजेंस ले लेती है उस टाइम से जो टाइम पीरियड है वो 1 ईयर के अंदर कोर्ट को जितना पॉसिबल बने जो मैटर है उसे डिस्पोज ऑफ करना होता है। इसे दोबारा से आपको बता देती हूँ, जो सेक्शन 34 है ये डील करता है कि जो बच्चे की स्टेटमेंट है, ठीक है, चाइल्ड की जो एविडेंस है, चाइल्ड की एविडेंस है उसका पीरियड रिकॉर्डिंग करने का, एविडेंस को रिकॉर्ड करने का पीरियड क्या है एंड जो केस है उसे डिस्पोज ऑफ कब किया जाएगा। सेक्शन 1 बता रहा है कि 30 डेज़ के अंडर जो बच्चे का एविडेंस रिकॉर्ड करवाना है वो हो सकता है कब, जब कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेती है। अगर इसमें कोई डिले होता है तो वो रीज़न मेंशन किया जाएगा जब बच्चे की स्टेटमेंट होगी स्पेशल कोर्ट के सामने। ठीक, स्पेशल कोर्ट के द्वारा करवाई जाएगी रिकॉर्डिंग। ठीक है, सब सेक्शन 2 बात कर रहा है कि जब कोर्ट जो है गाइस, स्पेशल कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस ले लेती है उस टाइम से 1 ईयर का टाइम के अंदर जो हमारा ये वाला एक्ट है, ऑफेंस है गाइस, इसे 1 साल के अंदर 1 ईयर के अंदर इसे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। ठीक, आई होप आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो हमने ये बस ट्राई किया है गाइस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलती है। ठीक, तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज एक्वायर हुई है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट भी कीजिए कि वीडियो कैसी बनी है। अगर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने वाली है तो गाइस तब भी हमें आप बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।